नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल सीक्रेट ऑफ लिविंग में। मैं आचार्य वरुण आज आपको बताऊंगा कि क्षेत्रीय देवी देवताओं का क्या महत्व है। किसी क्षेत्र विशेष में किसी विशेष देवता की पूजा की जाती है, उसका क्या अर्थ है और उन देवताओं के गुणों का विशेष प्रभाव उस क्षेत्र पर होता है। शास्त्रों के अनुसार कलयुग में गणेश जी, काली जी और हनुमान जी प्रकट देवता हैं। इनकी पूजा त्वरित फलदायी होती है, परंतु एक विशेष क्षेत्र में किसी विशेष देवता की पूजा की जाती है। जैसे मुंबई में गणेश उत्सव, गणेश पूजन बहुत धूमधाम से किया जाता है। मुंबई के लोग गणपति देवता की विशेष रूप से पूजा करते हैं। ज्योतिष में गणेश जी बुध ग्रह के देवता हैं। गणेश जी का पूजन करने से आपकी जन्म कुंडली के बुध ग्रह की विकृति दूर होती है। बुध व्यापार वाणिज्य के कारक हैं, बौद्धिकता के कारक हैं। सभी प्रकार की व्यापारिक वाणिज्यिक गतिविधियां बुध के द्वारा ही देखी जाती हैं। मुंबई व्यापारिक वाणिज्यिक राजधानी गणेश जी की कृपा से ही है। गणपति पूजन होने से वहां के लोगों में बुध का प्रभाव बहुत अच्छा मिलता है और मुंबई व्यावसायिक राजधानी मानी जाती है। फिल्म लाइन, चलचित्र, जितनी भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज होती हैं सबसे ज्यादा मुंबई में होती हैं। अब हम ब्रिज क्षेत्र को लेते हैं। ब्रिज क्षेत्र का 84 कोस परिधि में भगवान कृष्ण के बाल रूप और तरुण काल के लीला का वर्णन और पूजा होती है। ब्रिज के क्षेत्र के लोग भोले होते हैं। राधा कृष्ण के प्रेम का व्याख्यान वहां होता है। राधा कृष्ण के प्रेम की पूजा होती है, इसलिए वहां वातावरण में राधे राधे ही है। इसलिए ब्रज क्षेत्र के लोग आपको बहुत अधिक रसिक मिजाज के मिलेंगे। बंगाल और आसाम में माता काली की पूजा की जाती है, इसलिए सभी प्रकार की तांत्रिक क्रियाएं बंगाल और आसाम में होती हैं। वहां के लोग मलिन और आलसी होते हैं। सभी प्रकार के तंत्र मंत्र का जो क्षेत्र है वो बंगाल और आसाम है। अवध क्षेत्र अयोध्या से लेकर लखनऊ तक का क्षेत्र, सीतापुर तक का क्षेत्र, जो भगवान राम के अधीन था, उसका कार्यभार भगवान राम ने हनुमान जी को दिया है। इस अवध क्षेत्र में हनुमान जी की पूजा त्वरित फलदायी होती है। हनुमान जी के पूजन करने से आपके शरीर के पांचों तत्वों का बैलेंस होता है। आपको दास भाव की प्राप्ति होती है। अयोध्या वैराग्य की नगरी है।
अवध क्षेत्र में जो व्यक्ति हनुमान जी की भक्ति में लीन रहते हैं उनमें आप दास भाव विशेष रूप से देखेंगे। जिन देवताओं की आप आराधना करते हैं उन देवताओं का गुण आपके अंदर विशेष रूप से आता है। यदि वो गुण ना आए तो आपकी पूजा और आराधना बेकार है। काशी का क्षेत्र जो भगवान शिव के अधीन है, भगवान शिव के पूजन और उनकी कृपा के कारण काशी के लोगों में ज्ञान और ललित कला की प्रचुरता होती है। काशी को ज्ञान की नगरी कहा जाता है, परंतु ज्ञान में भी अहंकार होता है। काशी के लोगों में आप मलंग और फक्कड़ता विशेष रूप से दृष्टव्य होगी। अन्य क्षेत्रों के लोग मिश्रित देवताओं की पूजा करते हैं। द्वारिका का क्षेत्र जो गुजरात का क्षेत्र है वहां द्वारिकाधीश की पूजा की जाती है। भगवान कृष्ण जब द्वारिकाधीश हुए थे तो वहां पे उन्होंने अपनी युवावस्था और प्रौढ़ की लीलाएं की थी। उन्होंने लोगों को बताया साम दाम दंड भेद का कैसे प्रयोग होता है और उसके पश्चात भी व्यक्ति कैसे मुस्कुराता है। गुजरात के लोगों में आप ये चीजें विशेष रूप से देख सकते हैं। गुजरात के व्यापारी साम दाम दंड भेद का प्रयोग करते हैं और व्यापार में महारथी होते हैं। उसके पश्चात मैं कहना चाहूंगा, ये तो क्षेत्रीय देवी देवताओं की बात हुई। जिस किसी देवी देवता को आप इष्ट मानते हैं, उनकी आराधना करते हैं, यदि उनका नैसर्गिक गुण आपको नहीं प्राप्त होता तो आपकी पूजा व्यर्थ होती है। यदि आप भगवान राम के पुजारी हैं, भगवान राम की पूजा करते हैं और आप में मर्यादा और आदर्श नहीं है तो आपकी पूजा फलित नहीं है। यदि आप भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं और आपके अंदर चालाकी के गुण, साम दाम दंड भेद की प्रवृत्ति नहीं है तो आपकी पूजा बेकार है। यदि आप शिव की पूजा करते हैं और आपके अंदर वैराग्य भाव और ज्ञान नहीं है तो भगवान शिव की पूजा व्यर्थ है। यदि आप मां काली की, मां दुर्गा की पूजा करते हैं और आपके अंदर कोई शक्ति नहीं है तो उनकी पूजा आपकी व्यर्थ है। यदि आप हनुमान जी की पूजा करते हैं, आप में विनम्रता और दास भाव नहीं है तो आपकी पूजा व्यर्थ है। इसी प्रकार जिस भी देवता की आप पूजा करते हैं उनके नैसर्गिक गुण आपके अंदर होते हैं। जैसे जैसे आप अपने आराध्य के प्रति अनुरक्त होते जाते हैं उनके नैसर्गिक गुण आपके शरीर में भी आते जाते हैं। जो लोग लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं उनको धन की कभी कमी नहीं रहेगी।
जो लोग गणपति देवता की पूजा करते हैं उनमें व्यापारिक बुद्धि प्रचुरता में रहेगी। विषय बहुत विस्तृत हैं, शब्दों की सीमाएं हैं। धन्यवाद।